वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चिन्योट के नवाही इलाके तरखाना वाला का रिहायशी गोरता हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गया है। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। चिन्योट गवादर हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद हसनैन हैदर की नमाज जनाजा अब्बाई इलाके तरखाना वाला में अदा कर दी गई। कौमी परचम में लिपटे शहीद के जसद खाकी को पाक बहरिया के जवानों ने सलामी भी पेश की। नमाज जनाजा में पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, नेवी के जवान, डिप्टी कमिश्नर, DPO समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। शहीद वालिदैन का इकलौता बेटा था। 5 माह कबल शादी हुई थी। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस के यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज ने हुकूमत पंजाब के खिलाफ स्ट्राइक और नारेबाजी के जरिए दिन भर एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़िले बहावलनगर की यूनियन काउंसिल्स के बिला जवाज़ और नाजायज़ तौर पर किए गए तबादलाजात वापस लिए जाएँ। इनके नुमाइंदगान का कहना है कि कई एक रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को महज इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए बहावलनगर से कई अजला और डेरा गाजी खान तबादला कर दिया गया है, जो कि महंगाई के इस दौर में छोटे मुलाजमीन में इंतहाई जुल्म ज्यादती है। उन्होंने निगरां वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानेवाल में भी तमाम महकमों के मुलाजमीन भी अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। मज़ीद जानते हैं खानेवाल में मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। बिल्कुल मुल्क भर में जहां बिजली, पेट्रोल, अशिया खुरोनोश की महंगाई के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज जारी है, तो वहीं पर पंजाब भर की तरह खानेवाल में मुलाजमीन जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और शदीद तरीन एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ जिला भर से मुलाजमीन जो है शदीद एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे, मुतालबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एहतजाज ये है कि ये एक तो महंगाई हद से ज़्यादा हो चुकी है और हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। उसके अलावा हमारे लीव एनकैशमेंट जो हमारा आखिर का बुढ़ापे का सहारा होता है, उसमें कटौती की गई है और ग्रेजुएटी में कटौती की जा रही है। हमारा ये मुतालबा है, ये जालमाना जो इकदाम उठाया जा रहा है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में हम ऐसे एहतजाज पे यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इस एहतजाज के सिलसिले यहाँ पे पहुँचे हैं। आपके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मजीद क्या लाएअमल तैयार करेंगे? हमारे मुतालबात अगर तस्लीम ना किए गए, अगर हमें वजीर आला हाउस का घिराव करना पड़ा तो फिर भी हम करेंगे, वजीर आला हाउस का घिराव करना पड़ा फिर भी हम करेंगे। हम तमाम मुलाजमीन वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हम अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए हर जगह पे जहाँ तक हमें लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, जहाँ दिगर एशिया खुरोनोश और बिजली पेट्रोल के खिलाफ जो है, महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, तो वहीं मुलाजमीन का यही कहना है कि हमारे मुतालबात अगर तस्लीम ना किया गया तो मजीद एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी, फैसलाबाद में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज का कलम छोड़ा एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने TMA ऑफिस में धरना दे दिया। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। फैसलाबाद में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज की जानिब से एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी है, जहाँ ज़िले भर के यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज डिवीजन से बाहर तबादलों के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने TMA ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए धरना दे दिया और कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने कहा कि डिवीजन से बाहर तबादले के दौरान उनके साथ ज्यादती और नाइंसाफ़ी की जा रही है। पहले ही महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो चुका है, ऊपर से डिवीजन से बाहर चले जाने से हालात उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो डिवीजन से बाहर तबादलों का नोटिफिकेशन वापस लें। नोटिफिकेशन की वापसी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। पाकपतन में जिला भर के महकमा जात हजारों सरकारी मुलाजमीन ने DC ऑफिस का घेराव करके एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन में सैकड़ों खवातीन मुलाजमीन, प्रोफेसर्स, असातिज़ा और दीगर स्टाफ समेत हर महकमे के मुलाजमीन ने शिरकत की। मुलाजमीन ने पेंशन रूल्स में तब्दीलियां करने पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि बुढ़ापे में दवाई के पैसे छीनने वाले हमारे हक पर डाका ना डालें। अपने हक के लिए लाहौर और इस्लामाबाद में भी एहतजाज करेंगे। बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ समंदरी के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। वापडा ऑफिस का घेराव करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर चौराही से। ताहिर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से जो है वो बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जो है वो आवाम सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ देहातों से आवाम जो है वो इस वक्त समंदरी वापडा ऑफिस के सामने पहुंच चुकी है और वापडा ऑफिस का जो है वो घेराव किया हुआ है और मेन फैसलाबाद रोड को जो है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, ऊपर से बिलों में ज़ालमाना टैक्सेस आयद करके आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया है। क्या देखो जी, हमारी गवर्नमेंट से रोजाना अपील आ, हाँ मोहब्बत वाली अपील आ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ अपील आ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2-2000 ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 15-15000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆਪਣਾ ਆਸਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ कर लेंगे, साढ़े को बिल कोई नहीं होना। जी बिल्कुल, आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है, जहाँ पर मर्द हज़रात एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो वहाँ पर खवातीन भी जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आए हैं, क्या कहेंगे? मैं नहीं गल कर सकती है, तू कर। भाई हम इतना बिल नहीं दे सकते, मैं बेवा, मेरी माँ बेवा है, हम एक पंखा और एक चलाते हैं फ्रिज और हमारी फजूल 2 मरले की जगह है। मेहरबानी है हमारा बिल कम किया जाए, हम इतना बिल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, यहाँ पर जो मुजाहिरीन है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, ऊपर से इतने ज़ालमाना टैक्सेस जो बिलों में ऐड कर दिए गए हैं वो कैसे अदा करें। जी, बहावलपुर में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन अपने हुकूक और महंगाई के लिए सड़कों पर निकल आए। मुलाजमीन ने पेंशन और ग्रेजुएटी बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया है। बहावलपुर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने महंगाई के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से रैली निकाली, जिसमें मुख्तलिफ महकमे जात के सैकड़ों मुलाजमीन आए। रोज़ मुलाजमीन अपने हुकूक की खातिर सड़कों पर होंगे। उनका कहना था कि फौरी तौर पर महंगाई पर भी काबू पाया जाए ताकि हमारी कम तनख्वाहों में गुजारा हो सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से लिवान पनिशमेंट और पेंशन में कमी के खिलाफ एपिका विहाड़ी में समेत दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की मरात में कमी के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ विहाड़ी भर के टीचर्स यूनियन सरापाई एहतजाज और अगीगा की जानिब से एहतजाजी धरना और रैली निकाली गई। दीगर तंजीमों ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर जो जुल्म किया जाने लगा है, हम ये नहीं होने देंगे। हम इस पर भरपूर मजम्मत करते हैं और शदीद एहतजाज करते हैं। हमारा ये आज का एहतजाज साबित कर देगा ये हम अपना हक लेना जानते हैं। इस मौके पर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और रैली भी निकाली गई। और उधर खानपुर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से निगरां हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली की क़यादत तहसील सदर ऐप मिर्ज़ा नईम अब्बास, ज़िला एडिशनल सेक्रेटरी ऐप मसूद खान दश्ती, ज़िला सदर टीचर एसोसिएशन खालिद शाहीन ने की। एहतजाज में टीचर्स यूनियन के सदर खालिद शाहीन और दीगर मुलाजमीन भी शरीक थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन का इस्तेहसाल बंद करे और LPR में तरमीम वापस लें। बढ़ती हुई बेपना महंगाई ने मुलाजिम तबके की कमर तोड़ दी है। महंगाई के तनासुब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। एहतजाज में मुख्तलिफ महकमों के मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन ने शिरकत की। पतोकी से आपको खबर देंगे। पंजाब टीचर्स यूनियन और अगीगा की कॉल पर पतोकी में सरकारी मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके शदीद एहतजाज किया और एहतजाजी रैली निकाली है। असातिज़ा और दीगर महकमों के सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसियों और ग्रेजुएटी पेंशन और इसके साथ दीगर कटौतियों के खिलाफ सरकारी स्कूलों की दानिश अथॉरिटी के नाम पर निजकारी के खिलाफ पंजाब टीचर्स यूनियन पतौकी के सदर सुहेल अकबर और ऑर्गेनाइज़र अगीगा ज़िला कसूर शहजाद मुनव्वर की क़यादत में हाई स्कूल से कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने मुलाजमीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। और शकरगढ़ में भी हुकूमत पंजाब की तरफ से मुहिम अब चमके के गाँव का बाकायदा खास कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इश्तियाक से।
जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत पंजाब की तरफ से इनकलाबी कदम उठा दिया गया है। अब गाँव चमकेंगे। सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल हमारे साथ बल्दिया हाउस के गेट पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं वो शकरगढ़ के शहरियों को, देहातियों को ये क्या पैगाम देते हैं। जी क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी, ये अब देहात चमकेंगे प्रोग्राम ये सिर्फ सफाई सुथराई का प्रोग्राम नहीं है। इसके अंदर हमने विलेज लेवल के ऊपर एक बाइख्तियार कमेटी बना दी है जो गांव के अपने लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। गांव के जितने भी मसाइल हैं उसके अंदर जो है हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइफ स्टॉक है, सफाई है, ये सारे का सारा उन्होंने खुद मैनेज करना है। हमने उनको जो है वो सपोर्ट फ्राहम करनी है। सैनिटरी वर्कर हमने हायर कर दिए हैं, इक्विपमेंट दे दिए हैं। अब जो गांव की कमेटी है वो उनका आपस में मुकाबला होगा कि कौन अपने गांव को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो सेव कर रख सकता है। और साथ साथ में जो है वो इस कमेटी का जो है वो मैंडेट ये भी होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफाइड टैक्स है, घर से सफाई टैक्स लेना है 50 रुपये, वो भी कलेक्ट करे और उसको अपने गाँव के ऊपर जो है वो उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल करे। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हमने देहातियों को, स्कूल टीचर और हेल्थ के महकमों को ये पैगाम दिया है कि वो अपने अपने गाँव और यूनियन कौंसलों को की सफाई अच्छे तरीके से करें। जी, पंजाब हुकूमत के खुसूसी अहकामात और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल चौधरी मोहम्मद अशरफ की सरबराही में इंसदाद स्मोक के हवाले से मुहिम जारी है। सेक्रेटरी RTA मरियम खान की क़यादत में जफरवाल बाईपास पर इंसदाद स्मोक मुहिम के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अफसरान समेत सेक्रेटरी RTA के स्टाफ और दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। सेक्रेटरी RTA मरियम खान ने इंसदाद स्मोक के तहत शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों की फिटनेस चेक की और इस दौरान धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के चालान भी किए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को इंसदाद स्मोक के हवाले से खुसूस उसके खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए। DSP ट्रैफिक तनवीर अहमद की ज़ेरे निगरानी थाना सदर में लाइसेंस ब्रांच में इशारों का टेस्ट और रोड टेस्ट के साथ साथ कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाता है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थाना सदर विहाड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पे DSP ट्रैफिक की तरफ से जो यहाँ पे रोड टेस्ट भी होता है और कंप्यूटर में जो टेस्ट होता है वो भी होता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो टेस्ट देने के लिए आए। इनसे हम जानते हैं क्या DSP ट्रैफिक और यहाँ के जो इंचार्ज हैं काशिफ साहब, इनकी तरफ से आपको क्या क्या सहूलियात इनको मिल रही हैं और क्या लाइसेंस में कोई दिक्कत तो नहीं पेश होती? जी, हम लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं और हमने पहले कंप्यूटर टेस्ट दिया है और अब इधर रोड टेस्ट दिया और हमारा लाइसेंस मेरिट पे बन गया है। जी, क्या आपको ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई मसला मसाइल तो नहीं? नहीं, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं आया और मेरिट पे काम हुआ है। यहाँ पे कोई पैसे के हवाले से कोई डिमांड की गई हो? नहीं, किसी ने कोई डिमांड नहीं की हमारे साथ। जी, शहरी का यही कहना है कि जो यहाँ पे इंचार्ज हैं काशिफ साहब और DSP ट्रैफिक की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं और बाआसानी जो यहाँ पे जो हमारा लाइसेंस का टेस्ट भी हो जाता है और जो कंप्यूटर टेस्ट वो भी हो जाता है और बाआसानी हमें लाइसेंस मिल जाता है। जी, हारूनाबाद से आपको खबर देंगे जहां पर परचून में चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं हारून से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। ताकतवर तबकों की हवस, दौलत और हुक्मरानों के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में पैदा होने वाली महंगाई ने आम आदमी के लिए जिंदगी की दौड़ को बरकरार रखना नामुमकिन कर दिया है। पेट्रोल, बिजली और दीगर चीजों की कीमतों के साथ साथ चीनी की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह को छूने लगी हैं। हारूनाबाद में चीनी परचून में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी है, जबकि हुकूमत की तरफ से चीनी का फी किलो रेट 99 रुपए मुकर्रर है। मुल्क में महंगाई पहले ही बहुत बढ़ रही है और ऊपर से रही सही कसर शुगर मिल मालिका ने पूरी कर दी है। पहले से मुल्क में महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा थी, रही सही कसर शुगर मिल मालिकान ने चीनी की कीमतें बढ़ाकर पूरी कर दी है। गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। लिहाजा हमारी निगरान हुकूमत वक्त से अपील है कि इसके कंट्रोल करके फौर कंट्रोल किया जाए। हारूनाबाद की आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी का जीना दो भर हुआ पड़ा है और अब रही सही कसर शुगर मिल्स मालकान और जखीरा अंदोजों ने चीनी के रेट बढ़ाकर पूरी कर दी है और दूसरी जानब मुकामी इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने निगरान हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद।
पालतू जानवरों की जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जिससे गरीब अपने जानवरों की अद्वियात लेना भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मलिक अयूब से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पत्तुकी में भी महंगाई के वार तेज़ी से जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के साथ ही वेटनरी अद्वियात की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त पत्तुकी एक वेटनरी स्टोर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ देहाती अद्वियात ख़रीदने के लिए आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या कहना। जी बताइएगा, अद्वियात की कीमतों में जो अचानक इजाफा कर दिया गया उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ 2000 ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 3000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈੱਟ ਬਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ। जी आपने शहरी देहातियों की बात सुनी, उनका ये कहना था कि अद्वियात की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे जानवर जो है वो अगर बीमार हो जाते हैं तो मेडिसन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा किया है कि ऑन द स्पॉट जो है जो अद्वियात महंगी की गई हैं इन पर काबू पाया जाए। जी दीन अस्पताल शेरगढ़ के ज़ेर एहतमाम फ्री मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप और अद्वियात भी फराहम की गई। कैंप में मायानाज डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया। इस मौके पर मरीजों का कहना था कि दीन अस्पताल ने जिस तरह इलाके की आवाम के लिए सेहत की सहूलियात फराहम की हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कैंप के दौरान मरीजों के लेबॉर्ट्री टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी आधे रेट पर किए गए। चीनी की मिठास हुई कड़वाहट का शिकार चीनी माफिया हुआ बेलगाम। चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया ज़रूरिया की कीमतों में आए रोज़ इजाफे से शहरी हो गए हैं परेशान। शहरियों का कहना है कि घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए, रोज़गार ख़त्म हो गया, कारोबार ठप हो गया है, समझ नहीं आता कि कैसे गुजारा करें। होशरुबा महंगाई ने गरीब आदमी से जीने का हक भी छीन लिया है। अब तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारा कुछ तो ख्याल किया जाए, खुदारस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, चीनी माफिया समेत दीगर माफिया को भी लगाम डाली जाए ताकि आम आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सके। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ्द की CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीसा मुल्लागारी से मुलाकात हुई है। उम्र की सादत हासिल करने पर सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम और इमरान अनीस को मुबारकबाद पेश की। इस सिलसिले में देखते हैं डेरा गाजी खान से रिपोर्ट। CEO हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी की पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफद से खुसूसी मुलाकात। उन्होंने पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की साफ़ती खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर उन्होंने सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम और मोहम्मद इमरान अनीस को उम्र की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार डाले। उन्होंने कहा कि उम्र की सादत हासिल करना किसी एजाज़ से कम नहीं, अल्लाह तमाम मुसलमानों को ये एजाज़ बख्शे। वफद में शामिल मोहम्मद इरफान अलमानी, शाहिद हुसैन राजपूत, मलिक अयाज खोकर, गुलाम मुस्तफ़ा किंग शामिल थे। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। और DC फैसलाबाद अब्दुल्ला शेख और असिस्टेंट कमिश्नर तांतिया वाला राना औरंगजेब ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, लेबॉर्ट्री और फार्मेसी का भी जायजा लिया और MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर असमत कच्ची के मरीजों के लिए किए गए इक़दामात और सहूलियात को सराहा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द इसको बेहतर किया जाएगा। मीरपुर खास झुड्डू पुलिस का अनोखा कारनामा 6 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। बच्चा वालिदैन के हमरा जमानत के लिए स्टेशन सेशन कोर्ट पहुंच गया। FIR के साथ बच्चे की वीडियो भी वायरल हो गई है। मीरपुर खास झुड्डू पुलिस की जानिब से अनोखा कारनामा अंजाम देते हुए लड़ाई झगड़े की FIR ही 6 साला अयान अली पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। 6 साला अयान अली वालिदैन के साथ जमानत के लिए सेशन कोर्ट पहुँच गया, जहाँ बच्चे अयान अली हाथ में FIR की कॉपी लेकर खड़ा रहा। वकील के मुताबिक 3 रोज़ कबल टंडुजान मोहम्मद में लेन देन के मसला झगड़े की FIR अता मोहम्मद कामरान गशगोरी समेत 6 साला अयान अली को भी नामजद कर दिया था। बच्चा वालिदैन के हमरा आज अदालत में पेश हुआ, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई।
जामशोरों में फैक्ट्री वर्कर्स ने जबरी बरतरफी के खिलाफ महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मजदूरों ने कोटरी सनती जोन में फैक्ट्रियों से बिला जवाज मेहनत कशों को फारिग करने और हुकूमती मराज से महरूम रखने का इल्ज़ाम आयद किया है। मेहनत कशों के एहतजाजी क़यादत शब्बीर अहमद, परवेज अब्बास और अयाज अली कर रहे थे। मुसाहिरीन ने महकमा मेहनत के ऑफिस एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। मुसाहिरीन का कहना था कि महकमा मेहनत सिंध मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय सरमायादारों के तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रहा है। कोटरी फैक्ट्री में काम करने वाले मकामी अफराद को जबरी बरतरफ करके गैर मकामी अफराद को रखा जा रहा है। मुसाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत मेहनत कशों के साथ नाइंसाफ़ी पर नोटिस लेकर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ठट्टा के नवाही शहर झंबीर में कश्मीर से अगवा किए गए हिंदू बाजियाबी के लिए मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। मुजाहिरीन ने हैदराबाद, ठट्टा, नूरियाबाद शाहरा पर धरना दे दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने मगवे की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी की। पांतकी के आलमी दिन की मुनासबत से महकमा तालीम ठट्टा के ताउन से मकली के असातिज़ा और तलबा ने रैली निकाली। रैली निकालने का मकसद तालीम और ख़वानदगी के हवाले से आगाही फराहम करना है। रैली के शुरका ने तालीम जिंदाबाद के नारे लगाए। स्कूल के तलबा ने तालीम की अहमियत पर चार्ट, प्ले कार्ड्स, डाइनिंग और बैनर्स उठा रखे थे। रैली से खिताब करने वालों में शफीक अहमद आराई, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ठट्टा, बशारत इलियास जोकियो, हेडमास्टर बॉयज़ कैंपस स्कूल मकली, गुलाम नबी खुश्क, सदर गस्टा ज़िला ठट्टा, नूर मोहम्मद सराय, DO स्पोर्ट्स ठट्टा, निगाह सुल्ताना प्रोजेक्ट मैनेजर, तामीर खल्क फाउंडेशन, महरीन इकबाल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, आयशा जाकरो, DDO एजुकेशन, फजल अहमद बलोच फोकल पर्सन, RSU अब्दुल हमीद मेहरवानी, मोहम्मद सफदर ठेठवी और दीगर भी शामिल रहे। खपरों मरियम कोहली के अगवा के खिलाफ शहीद चौक पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में अक़लियती बिरादरी के सैकड़ों ख़वातीन और मर्दों ने शिरकत की। मुजाहिरीन मगवी की बाजियाबी के लिए नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था 16 साल तालिबा मरियम को अगवा करके मजहब तब्दील करके जबरी शादी कराई गई है, उसे फौरी तौर पर बाजियाब करवा कर वर्सा के हवाले किया जाए। और अभी आपको बताएं, सहबंद शरीफ के रिहायशी ख़वातीन की जानिब से सहबंद पुलिस की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की गई। ख़वातीन ने अदालत के सामने एहतजाज करके हैदराबाद सहबंद रोड ब्लॉक कर दिया। एहतजाज करने वाली ख़वातीन का कहना है कि SHO सहबंद मसर नाइज बिला जवाज़ हमारे घरों पर छापे मार के मर्दों को गिरफ्तार करके हमें परेशान कर रहा है। ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि SHO सहबंद मसर नाइज, इम्तियाज़ मेमन और दीगर पुलिस एहलकार हमें गलत कामों पर मजबूर कर रहे हैं। ख़वातीन ने पुलिस के आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। ठुल कश्मीर में जमात इस्लामी की जानिब से हिंदू कम्युनिटी के धरने की हिमायत में रैली का इनेकाद किया गया। धरने की क़यादत सिविल सोसाइटी और दीगर फलाही तंजीम कर रही है। मुजाहिरीन का कहना था फौरी तौर पर मगवियों की बाजियाबी करवाया जाए। हम कश्मीर धरने की हिमायत करते हैं। जबकि धरना मीन रहबर चौक, सखर, जैकबाबाद, कनकोट रोड पर दिया गया। धरने में बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे लाहौर से, जहां पर हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। पंजाब भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी लाहौर अशफाक कंवल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अशफाक कंवल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? पंजाब का बिल्कुल पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर में आज
جی بالکل، پنجاب کا دارالخلافہ لاہور میں آج حضرت سیدنا علی عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو آج 980واں جو عرس ہے اس کی تقریبات کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تقریبات 3 دن جاری رہیں گی اور پنجاب بھر سے جو زائرین ہیں اس تقریبات میں عرس میں آ رہے ہیں اور جوک در جوک زائرین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر لاہور کی انتظامیہ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم سیکورٹی کی بات کرتے ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار کو چاروں طرف سے فول پروف سے سیکورٹی دی گئی ہے اور چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ پنجاب پولیس کے سپرد ہے اور پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں وہ اپنے ویپن کے ساتھ بالکل سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ناگہانی صورت سے نپٹنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ اور اگر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی بات کریں تو صفائی ستھرائی کے حوالے سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور 1122 کی بات کریں تو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے وہ بھی عملہ جاری ہے۔ اور ادھر دربار کے سامنے بھی میرے پیچھے دودھ کی سبیلیں اور جو لنگر کا وسیع انتظامات کیے ہیں کیونکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو دربار میں یہ پاکستان میں مشہور ہے، ادھر لنگر کا وسیع انتظامات ہیں اور جو زائرین آتے ہیں بڑی عقیدت و احترام سے چادر پوشی کرتے ہیں، پھولوں کی چادریں بناتے ہیں اور لنگر بھی بانٹتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ادھر لنگر بھی کھاتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ادھر موجود ہیں جو ادھر 24 گھنٹے دربار کے اندر پورا سال رہتے ہیں۔ اگر بات کریں یہ جو انتظامیہ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے لاہور کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریبات کا سلسلہ میں بہترین انتظامات کیے ہیں اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج چادر چشم پوشی کر کے آج چادر کی رونمائی کی ہے اور دربار کو غسل بھی دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج جو دربار میں دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج سما کہیں قوالیاں اور کہیں ڈول کی تھاپ کے اوپر جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں وہ ڈول کی تھاپ پہ بنگڑے بھی ڈال رہے ہیں اور دمال بھی ڈال رہے ہیں اور ہر زائرین کسی نہ کسی عقیدت سے ادھر اپنی مرادیں لے کے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آ رہے ہیں اور یہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جو عرس کی 3 دن کی تقریبات ہے ان کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ جی اور نارووال پولیس نے ماہ اگست میں مختلف کارروائیوں میں 282 مجرمان سمیت 379 ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں کہ گینگز کے 24 کارندوں کو گرفتار کر کے لاکھوں کا مال مسروقہ برآمد کیا جبکہ منشیات 10 فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا ہے۔ نارووال پولیس نے ماہ اگست کے دوران مجموعی طور پر 46,19,000 مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا ہے۔ جہلم پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزم سمیت منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے مسروقہ موٹر سائیکل اور چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ پنڈت خان پولیس نے کارروائی موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزم توقیر کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم سے 2 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے جبکہ دوسری جانب تھانہ دینا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم فردوان وقاص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 1 کلو 320 گرام چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں جن کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے جس میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ پولیس آفیسر ایس ایچ او تھانہ صدر ڈسکا اویس ارشد نے لاہور سے سیالکوٹ ایئرپورٹ جانے والی فیملی کی گاڑی خراب ہونے پر نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر خود ایئرپورٹ پہنچایا۔ فلائٹ کی نکلنے کا ٹائم کم تھا جنہیں ٹھیک ٹائم پر پہنچایا اور گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ڈرائیور کو میکینک بھی دیا۔ لاہور سے سیالکوٹ ایئرپورٹ خیریت اور ٹائم سے پہنچانے پر شہری نے پنجاب پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خصوصی طور پر ایس ایچ او تھانہ صدر ڈسکا اویس ارشد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہری آبدیدہ ہو گیا اور کہا کہ ایسے پولیس آفیسرز کی میرے ملک پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ سیالکوٹ کی طرف آ رہے تھے ایئرپورٹ کی طرف تو رستے میں ہماری جو ہے نا گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا اور کافی پریشانی میں تھے ہم اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کدھر کو جائیں یا کدھر کو جائیں اور کوئی رستے کا کوئی پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ تو راستے میں کافی پریشان کھڑے تو اسی اسنا میں جو ہیں وہ ایس ایچ او صاحب آئے۔ ایس ایچ او صاحب کیا کہیں کہ ایک فرشتہ صرف انسان ہے، انہوں نے اتنی پولائٹ سے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا ہے، ہمیں ایئرپورٹ تک وہ چھوڑنے آئے ہیں
और बाहिफाजत हमें छोड़ के यहाँ पे हम खड़े हैं। ननकाना साहिब के गांव जलाल 9 में 10 साला बच्ची से ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मांगना नवाला में पुलिस ने मुलजिम काशिफ के खिलाफ बच्ची के वालिद गजनफर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने ईमान फातिमा को गांव जलाल 9 अपनी दुकान पर ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची को तशवीशनाक हालत के बायस गंगाराम अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने करने के बाद बताया कि बच्ची से ज्यादती हुई है। बच्ची से पूछा गया तो उसका कहना था कि काशिफ नामी दुकानदार ने उसके साथ जबरदस्ती की और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पुलिस थाना मांगना वाला के मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहां टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज पर छापामार कार्रवाई की गई। फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गए। एसी सादिकाबाद ने शेरबाग के मकाम पर कायम टायर फैक्ट्री सील कर दी है। मज़ीद जानते हैं राना महबूब की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके ढूंढी रेलवे स्टेशन के करीब, जहाँ पर माहौल दोस्त एसी हमाद हामिद की कार्रवाई। ढूंढी रेलवे स्टेशन के करीब टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज़ पर छापा। फैक्ट्रीज़ के मालिक शहबाज और शहजाद मौका से फरार। एसी सादिकाबाद ने एक दूसरी कार्रवाई में संजरपुर शेरपाक के मुकाम पर कायम टायर फैक्ट्री सील कर दी। एक्शन असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद हामिद ने टायर फैक्ट्री सील करके मालिकान के खिलाफ एफआईआर की अहकामात जारी कर दिए। आज के दौर में इंसानियत इससे बड़ी क्या तजलील हो सकती है कि इंतहाई मुज़र सेहत काम में इंसान और फिर 7 छोटे छोटे बच्चों को इस तरह काम में इस्तेमाल किया जा रहा है कि अवाम का डीसी रहीम यार खान, महकमा माहौलियात, महकमा लेबर रहीम यार खान, महकमा सिविल डिफेंस रहीम यार खान और दीगर इदारों से मुतालबा है कि इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ सादिकाबाद। कहरों पक्का में रंजादा में मामूली तकरार पर खातून ने अपने 16 साला माजूर बेटे को अपने साथ बांधकर जट नहर में छलांग लगा दी। माजूर बेटा बेमौज लहरों में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर खातून को सही सलामत नहर से बाहर निकाल लिया। फेरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने आईजी पंजाब के अहकामात की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आईजी के हुक्म पर मनशियात के आदि नशे अफराद को पकड़कर अस्पताल में दाखिल करवाकर इलाज करवाना था, लेकिन नशे अफराद को पकड़कर अस्पताल में बेड पर लेटाकर फोटो सेशन कराना था। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने नशेइयों को पकड़कर सरकारी पुलिस वैन में डाला और शेखुपुरा DHQ अस्पताल में ले जाकर बेड पर अपना फोटो सेशन करवाया और उन नशेइयों को अस्पताल से भगवा दिया। नशेई अपनी मदद आपके तहत शेखुपुरा अस्पताल से पैदल अपने घर कोट अब्दुल मालिक पहुंचे। मनशियात के आदि अफराद की जेबों से पैसे भी निकाल लिए गए। थाना सदर सरा आलमगीर के मुकदमा SP इन्वेस्टिगेशन रियाज अहमद नाज ने मुकदमा कत्ल में बेगुनाही साबित होने पर 5 मुलज़मान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। थाने सदर सराय आलमगीर के इलाके ढोग मुरीदकी के रिहायशी नौजवान एजाज मुनीर को रात के 11 बजे खड़ी शरीफ दरबार से वापस आते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसमें मकतूल के भाई शहजाद मुनीर ने 5 मुलज़मान को मुकदमे में नामजद किया। पुलिस ने नामजद मुलज़मान को हिरासत में लेकर मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। SP इन्वेस्टिगेशन रियाज अहमद नाज ने दौरान तफ्तीश नामजद मुलज़मान की बेगुनाही साबित होने पर अपने दफ्तर में मुलज़मान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। खानका डोगरा में सेम बाईपास रोड की तामीर में गैर मयारी मटेरियल का इस्तेमाल होने के बाद सड़क में 5 रोज़ बाद दरारें पड़ना शुरू हो गई। खानका डोगरा में सेम बाईपास रोड की तामीर अरसा तकरीबन 7 साल बाद शुरू हुई, लेकिन सड़क ठेकेदार की करप्शन की नज़र हो गई। अहले इलाका के मुताबिक मेन बाईपास सड़क में तामीर के 5 रोज़ बाद दरारें पड़ गई हैं। जगह जगह से सड़क बैठ गई है। सड़क की दोनों जानिब मिट्टी का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, जिससे सड़क के किनारे भी टूट फूट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सड़क रातों रात तामीर की गई। कबीरवाला थाना सराय सदू की हदूद में मुबैना डकैती के वारदात के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी हलाक हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने लूटमार करने की कोशिश की। दौरान डकैती मुजाहमत करने पर सर में गोली मारकर डाकू फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस जो है वारदात पर पहुंच गई। कार्रवाई करते हुए लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दी गई। अहले इलाका ने DPO खानेवाल से बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर देंगे ननकाना साहिब से, जहां पर गांव में ज़ेर तामीर मकान की छत गिर गई है। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा और छत गिरने से 19 साला उमैर और 43 साला राशिद जख्मी हो गए थे। उन जख्मियों को रेस्क्यू अमले ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना मामू कांचन ने 2 रोज कबल चोरी होने वाली 65 लाख रुपए मालियत की भेड़ बकरियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद बताएं कि 2 चोर बाड़े से 62 अदद भेड़ बकरियां मालियत 65 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाजी सखावत ने सराय सिंधु पुलिस स्टेशन के इलाके से बरामद कर ली। मुल्जिमान की शनाख्त गुलाम अब्बास और मकसूद के नामों से हुई है। मुल्जिमान को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन कानियों का रेलवे स्टेशन पर छापे के दौरान सोना यूरिया खाद की बड़ी खेप को डीलर्स की जानिब से मुतालिका दस्तावेज़ात और रसीदों की फराहमी और फिर उसे सरकारी कंट्रोल रेट पर आबादकारों के दरमियान फ़रोख्त करने तक रोक दिया गया है। इस सिलसिले में रेलवे स्टेशन मीरपुर खास पर आने वाले सोना यूरिया खाद की 60 बोरियों पर मुश्तमिल माल बरदार गाड़ी, जिनमें 36,000 बोरियाँ जिनकी मालियत 14 करोड़ 44 लाख बताई जाती है, ये खाद असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियों ने छापा मार कर तहवील में ले ली। ज़राए के मुताबिक ये खाद ज़िले मीरपुर खास के इलाके कंडरी, डुगरी और नोकोट टंडोलायार समेत मीरपुर खास के चंद डीलर्स ने कंपनी से ऑर्डर पर मंगवाई थी। ज़राए के मुताबिक मंगवाई गई खाद की कंपनी रेट फी बोरी 3200 रुपये है, जबकि मार्केट में ये 4200 रुपये फी बोरी फरोख्त की जाती है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारकर तमाम खाद सरकारी कंट्रोल रेट पर आबादकारों के दरमियान फरोख्त करने तक रोक दिया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तहवील में ली गई कंसाइनमेंट 20 बोगियों पर मुश्तमिल है और इसमें 25,000 से ज़ायद खाद की बोरियां हैं। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर और मुतालिका खाद डीलर्स के दरमियान इस हवाले से बातचीत जारी है। एरिकेशन लाड़काना की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मुलाजमिन को दरपेश मसाइल और मुतालबात से आगाह किया गया। इसी हवाले से मज़ीद देखिए सलीम रज़ा की ये रिपोर्ट। आपका चाचड़ ग्रुप यूनिट एरिकेशन लाड़काना की जानिब से एरिकेशन ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत अख्तर हुसैन लाड़क और दीगर ने की, जहां पर उन्होंने मुलाजमीन से दरपेश मसाइल से आगाह किया और चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया। उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले सुप्रीडेंट मोहम्मद इस्माइल काके पोटो ने अब्दुल्ला भट्टी नामी शख्स को कॉन्टीजेंसी आर्डर पर रखा, जिसके बाद ऐसे गैर कानूनी आर्डर को एसी इमरान शेख ने कंटिन्यू कर दिया और अब एसी जाहिद कुरैशी ने गैर कानूनी तरीके से उसे रेगुलर कर दिया है, जो कि कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसको वो कभी भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा आर्डर फिल-फोर वापस लिया जाए, बदीगर सूरत एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 1 से 4 ग्रेड और टेलीफोन ऑपरेटर्स को क्लार्क किया जाए, जबकि सीनियर क्लार्क को हेड क्लार्क और स्टेनोग्राफर को सुप्रीडेंट का दर्जा दिया जाए। जबकि इस मौके पर मदेजी और शदाद कोट एरिकेशन के 17 मुलाजमीन ने अपनी यूनियंस को अलविदा करके अख्तर हुसैन लाड़क पर एतमाद करते हुए उनकी यूनियन में शमूलियत अख्तियार कर दी। कैमरा टीम के साथ सलीम रज़ा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। मीरपुर खास में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुलाजमिन ने अपने मुतालबात के हक़ में तालाबंदी, एहतजाज और धरना दे दिया। रहनुमाओं का कहना है कि मुलाजमिन के 16 माह का हाउस रेंट नहीं दिया जा रहा। जियाले यूसी चेयरमैन ने ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद मुलाजमीन को ड्यूटी करने में मुश्किलात पेश आ रही है। उनका मजीद कहना था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियों का अमल शुरू किया जाए और मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह वक्त में फराहम की जाए। रहनुमाओं का मजीद कहना था, अगर हमारे जायज़ मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो हम अपने एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर देंगे और अगले मरहले में शहर भर के तमाम सैनिटरी स्टाफ को भी काम छोड़कर एहतजाज में शामिल कर लिया जाएगा। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।